स्वागत है दोस्तों आज एक नई वीडियो में। आज हम मुगल काल के टॉप 40 प्रश्न कराने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान में रखना है। तो बाबर ने तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है, बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया था। तो बाबर को पहली बार आगरा शहर में दफनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने युद्धों में बंदूकों का प्रयोग करना किससे सीखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बाबर ने अपने युद्धों में बंदूकों का प्रयोग करना ईरानियों से सीखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने वाला शेर शाह सूरी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग करने वाला बाबर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने वाला जहांगीर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर क्या था। तो गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला जजिया कर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न है, बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व कौन सी पैतृक उपाधि धारण करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइज, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो बाबर अपने बादशाह की उपाधि से पहले मिर्जा का उपाधि धारण करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने किस युद्ध से पूर्व मुस्लिम प्रजा को तमाम कर से मुक्त करने की घोषणा की थी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसे बाबर के ने तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। तो बाबर ने सबसे तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हजरत अल्लाह की उपाधि धारण किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, फारसी में मुबियान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो मुबियान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न है, रुपया नामक सिक्के का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था। तो रुपया नामक सिक्के का प्रचलन शेर शाह सूरी ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है, किस मुगल कालीन बादशाह के जन्म का नाम सलीम था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर का नाम बचपन का नाम सलीम था। देखिए अगला प्रश्न है, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किराने सानी की उपाधि धारण करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो इसका ये उपाधि धारण करने वाला शाहजहां था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस भवन का निर्माण नहीं करवाया था। तो अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में नहीं करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, देखिए जहांगीर जहांगीर है जो रुपया से सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद के विशाल प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपने किस विजय के स्मरणार्थ के निर्मित कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात से। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबर की विजयों का कौन सा एक सही क्रम है। तो बाबर के विजयी का देखें तो सबसे पहले उसने पानीपत जीता था, उसके बाद खनवा का युद्ध जीता था, उसके बाद चंदेरी और लास्ट में घाघरा का युद्ध जीता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है, मकबरे की स्थापत्य कला में चारबाग व्यवस्था का प्रयोग भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम मिलता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरे में। देखिए अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध बाबर और किसके मध्य हुआ जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो घाघरा का युद्ध देखा जाए तो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न है, का मध्यकाल का प्रथम युद्ध कौन सा था जो थल व जल पर लड़ा गया था। तो थल व जल पर लड़ा गया था वो युद्ध है घाघरा का युद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है।
देखिए अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? तो दीन-ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि हेतु भेजे 4 प्रस्तावकों में से कौन शामिल नहीं था? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटा राजा उदय सिंह शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूंनी जो था, जो नवरत्नों में शामिल नहीं था। देखिए अगला प्रश्न है, पित्रा शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा है? तो पित्रा शैली में देखा जाए तो सबसे प्रथम मकबरा है एतमादौला का मकबरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 पुस्तकों में विभाजित है। देखिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस सूफी सिलसिले के अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंदी संप्रदाय के अनुयायी थे। देखिए अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रशासन में सैन्य विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। देखिए अगला प्रश्न है, देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? तो औरंगजेब ने पराजित किया था, दारा सिकोह को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो औरंगजेब का शासनकाल देखा जाए तो 1658 से 1707 ईस्वी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम्स हॉकिंस था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब के समय। देखिए अगला प्रश्न है, मुगल काल में धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, खनवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खनवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,